अगर तुम भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, तो ये 15 मिनट तुम्हारे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तुम वो शख्स रहोगे ही नहीं जो तुम अभी हो। तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। जब ये वीडियो खत्म होगा, तो तुम्हारे बॉडी में एक नई एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। वो एनर्जी जो तुम्हें एक नई डायरेक्शन देगी, वो डायरेक्शन जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी। सो फॉर दैट तुम्हें बस 15 मिनट अपनी आंखें बंद कर इस पूरे ऑडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है। एंड देन उसके बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी होगी। सो फॉर नाउ, क्लोज योर आइज। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही जैसा तुम सोचते हो, बल्कि जैसा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चाहता है, वैसी चल रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल में हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे 95% डिसीजंस तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा लेता है जिसके बारे में तुम्हें खुद कुछ पता नहीं। अब सोचो, अगर तुम उसी हिस्से को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो तुम्हारी लाइफ कैसी दिखेगी? क्योंकि सच मानो, जिसने अपना सबकॉन्शियस माइंड जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। टेस्ला, एडिसन, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब की सक्सेस का सीक्रेट यही था। दे डिडंट जस्ट यूज देयर ब्रेन, दे ट्रेन्ड इट। और आज हम इसी फॉर्मूले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा 21 दिन का चैलेंज, एक ऐसा 21 दिन का फॉर्मूला जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा और तुम्हें उस वर्जन में बदल देगा जिसे अब तक तुम सिर्फ सपनों में देखते आए हो। आज का यूथ बहुत एडवांस है। उन सबको पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। पर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की है। हर दिन रिजोल्यूशंस बनते हैं, गोल्स लिखे जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं करता। रीज़न, क्योंकि माइंड एडिक्टेड है डोपामिन, कंफर्ट जोन और फेल्यूर से। इंस्टाग्राम डोपामिन देता है, नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्रोग्राम्स, मूवीज़ कंफर्ट देते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन देता है टेम्पररी पीस। पर अंदर से ये सारे काम हमारे माइंड को कमज़ोर बना देते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड थक चुका होता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो तुमसे कहता है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें वो करना है जो तुम्हारी लाइफ को बदल दे। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड विस्पर करता है, नहीं, मत कर, रिस्क मत ले, डर है। और क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, तो जीत हमेशा उसी की होती है। मतलब जीत हमेशा तुम्हारे डर की होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड 40 मिलियन बिट्स प्रोसेस करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट्स। अब इमेजिन करो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक 2 GB पेन ड्राइव है और सबकॉन्शियस माइंड एक 2 TB हार्ड ड्राइव। फैसले कौन करेगा? ऑब्वियस है, हार्ड ड्राइव। हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर श्रीनी पिल्ले कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स अबाउट 95% ऑफ योर लाइफ। इट स्टोर्स योर हैबिट्स, इमोशंस, मेमोरीज एंड एक्ट्स फास्टर देन योर कॉन्शियस ब्रेन। मतलब, अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बैठ गया कि तुम अनलकी हो, तुमसे नहीं होगा, तुम ऑर्डिनरी हो, तो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। यही वो मेंटल प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमारे अंदर चली आ रही है, लेकिन अब वक्त है इसी प्रोग्रामिंग को रिप्रोग्राम करने का। यही वक्त है इसे बदलने का। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी की एक कहानी है कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। वो बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया। वो एक दिन अपनी कार में बैठे और खुद के नाम से $10 मिलियन का चेक लिखा, और चेक पर लिखा, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और डेट डाली, थैंक्स गिविंग 1995। वो चेक हर दिन अपने पास रखते, हर सुबह उसे देखते और इमेजिन करते कि वो चेक रियल है। वो विजुअलाइज करते कि वो फेमस एक्टर हैं, रेड कारपेट पर हैं और लोग उनके लिए चीयर अप कर रहे हैं। और फिर दिन आता है 1994 का। उनको फिल्म डव एंड डम्बर के लिए एग्जैक्ट $10 मिलियन का चेक मिलता है।
तब वो कहते हैं कि आई जस्ट स्टार्टेड सीइंग माई सेल्फ वेयर आई वॉन्टेड टू बी एंड आई बिलीव दैट वन डे इट वुड हैपन। यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। जब तुम बार बार किसी चीज़ को इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल मान लेता है और तुम्हारे एक्शंस उसी के हिसाब से बदलने लगते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है असली जर्नी। लाइफ बदलने की कहानी सिर्फ सोचने से नहीं लिखी जाती, उसके लिए चाहिए एक प्रोसेस, और वो प्रोसेस केवल 3 स्टेप्स में छुपी है। अवेयरनेस, जहाँ तुम अपने ट्रुथ से मिलते हो। रिप्रोग्रामिंग, जहाँ तुम अपनी सोच को नया शेप देते हो। और अलाइनमेंट, जहाँ तुम्हारा माइंड, हार्ट और एक्शंस एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। यही 3 स्टेप्स हैं जिनके बिना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी पहली स्टेप अवेयरनेस के बारे में। कभी महसूस किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बार बार दोहराती हैं? वही गलतियाँ, वही डर, वही सिचुएशंस, बस चेहरे अलग होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तुम्हारे अंदर बैठकर डिसीजंस चुपचाप तय कर रहा है। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है जो तुम्हारे डिसीजंस चुपचाप तय करता है। अब सोचो, जब भी तुम कुछ नया काम करने जाते हो तो कुछ आवाज़ें हैं जो तुम्हें सबसे पहले सुनाई देती हैं। जैसे कि अगर ये काम करने में मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मुझ में स्किल्स नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ। ये सारी आवाज़ तुम्हारे अंदर से आती है, पर वास्तविकता यह है कि वो आवाज़ असल में तुम्हारी है ही नहीं। वो आवाज़ तुम्हारे पास्ट की है। वो बातें जो बचपन में सुनी, वो डर जो सोसाइटी ने सिखाए। और अगर तुम इन आवाज़ को पहचान नहीं पाओगे तो तुम पूरी ज़िंदगी किसी और के वर्ल्ड में जीते रहोगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। और वो इनर वॉइस तभी सुनाई देती है जब तुम बाकी सब शोर को पहचानना शुरू करते हो। इसलिए आज से एक छोटा काम करना शुरू करो। अपने फ़ोन में एक माइंड मिरर बनाओ। जब भी कोई डाउट या नेगेटिव थॉट आए, बस लिखो, अभी मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्या ये डर सच है। उदाहरण के लिए, किसी को लगता है मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाऊँगा। अब अगर वो रुक कर खुद से पूछे, मुझे ये किसने कहा था, शायद याद आए बचपन में टीचर ने डांट दिया था। वो मोमेंट तो चला गया, लेकिन वो बिलीफ आज भी जिंदा है। अवेयरनेस का मतलब यही है, अपने भीतर झांकना, यह समझना कि कौन सा थॉट आज का है और कौन सा कल का बचा हुआ डर है। एक बार जब तुम ये फ़र्क समझ जाते हो तो पैटर्न्स टूटने लगते हैं, क्योंकि जब तक तुम खुद को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक तुम अपने माइंड के प्रिजनर बने रहते हो। और जिस दिन तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तुम अपने माइंड के क्रिएटर बन जाते हो। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक्शन से नहीं होती, वो अवेयरनेस से होती है। क्योंकि अगर तुम ये जान लो कि कौन सी आवाज़ तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर से एक नई आवाज़ उठेगी जो कहेगी, अब मैं खुद को रीराइट करने के लिए तैयार। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड स्टेप, रीप्रोग्रामिंग के बारे में। अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा लिखो। अवेयरनेस आने के बाद अगला कदम है रीप्रोग्रामिंग, मतलब अपने दिमाग की पुरानी सॉफ्टवेयर कोडिंग को बदलना। क्योंकि अब तुम ये जान चुके हो कि तुम्हारे अंदर चलने वाले ज़्यादातर थॉट्स तुम्हारे नहीं हैं, वो दुनिया की वॉइसेस हैं जो बचपन से तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड होती गई। अब सवाल है, उन्हें बदला कैसे जाए। देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमेजेस, रिपीटिशन और इमोशंस समझता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो तुम्हें अपने माइंड को उसी लैंग्वेज में ट्रेन करना होगा। हर मॉर्निंग मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात कर, कैजुअली नहीं बल्कि इमोशन के साथ, कि मैं कैपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं आज अपने लिमिट्स तोड़ूंगा। शुरू में झूठ लगेगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस सच्चाई नहीं, रिपीटिशन मानता है। थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा था कि जब वो बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किया। लोगों ने उन्हें पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बार फेल होकर? एडिसन मुस्कुराए और बोले, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स,
द लाइट बल्ब वॉज एन इन्वेंशन विद 1000 स्टेप्स। यही फर्क होता है एक ऑर्डिनरी माइंड और रिप्रोग्राम्ड माइंड में। एक डर में रुकता है, दूसरा हर बार बिलीफ रिराइट करता है। अब तुम्हारे लिए एक छोटा 21 डेज रिप्रोग्रामिंग रूटीन। मॉर्निंग अफर्मेशंस, ओनली 2 मिनट्स। मॉर्निंग मिरर के सामने देखो और ज़ोर से बोलो, मैं अपने माइंड का क्रिएटर, मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूँ। विजुअलाइजेशन, ओनली 3 मिनट। अपनी डिजायर्ड लाइफ इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी हो। डिटेल्स फील करो, स्मेल, साउंड, इमोशन। जितना रियल लगेगा उतनी जल्दी सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मानेगा। रिप्लेसमेंट टेक्निक, एनी टाइम इन अ डे। जब भी नेगेटिव थॉट आए तुरंत उन्हें रिप्लेस करो। थॉट आया मैं नहीं कर सकता हूँ, देन उसे रिप्लेस करो कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। थॉट आता है ये इम्पॉसिबल है, उसे रिप्लेस करो कि ये सिर्फ नया है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड एट नाइट, ओनली 2 मिनट। सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशंस को रेज करता है और यही फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट करती है। डे बाय डे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो नया पैटर्न एडॉप्ट करने लगता है और फिर तुम्हें महसूस होगा कि वो बातें जो पहले तुम्हें रोकती थी अब तुम्हें इंस्पायर करने लगी हैं। याद रखो, तुम अपने पास्ट के रिजल्ट नहीं हो, तुम अपने रिपीटेड बिलीव्स के रिजल्ट हो और बिलीफ को रिपीट करना तुम्हारे हाथ में है। हर दिन जब तुम मिरर में खुद को कॉन्फिडेंटली देखते हो वो दिन तुम्हारे सबकॉन्शियस की नई प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है और एक दिन तुम रियलाइज़ करोगे तुम्हारी ज़िंदगी बदल नहीं रही, तुम खुद बदल रहे हो। Now talks about the third and most important step of transformation is alignment. अब तुम अपने माइंड को समझ चुके हो, तुमने अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को रीराइट करना शुरू कर दिया है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब सोच और एक्शन एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। यही है अलाइनमेंट। देखो, सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफ़ी नहीं होता। अगर तुम अफर्मेशंस बोलते हो लेकिन एक्शंस पुराने ही करते हो तो माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है, कौन सा सिग्नल मानूं कौन सा नहीं। इसलिए जो भी नया बिलीफ तुम बना रहे हो उसे रोज़ एक छोटे स्टेप से कंफर्म करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम ये बिलीफ बना रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो बस मिरर में बोलना काफ़ी नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक रियल एक्शन लेना होगा। क्लास में एक बार बोलना, किसी से कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट बनाना या कोई नया आइडिया शेयर करना, हर एक छोटा एक्शन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एविडेंस बनता है और माइंड वही मानता है जिसके पास सबूत होता है। एलन मस्क कहते हैं, यू गेट पेड इन डायरेक्शन प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। मतलब ग्रोथ सोचने से नहीं करने से आती है। एक्शन वो ब्रिज है जो तुम्हारे बिलीफ को रियलिटी से जोड़ता है। अब एक सवाल है जो सबके मन में आता है कि 21 दिन ही क्यों। 50s में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने देखा कि किसी भी नई आइडेंटिटी या हैबिट को एक्सेप्ट करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। 2012 की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च में भी यही दिखा। नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में 21 to 66 डेज लगते हैं, लेकिन पहले 21 डेज सबसे क्रूशियल होते हैं क्योंकि यही समय है जब माइंड पुरानी राइटिंग तोड़ता और नई राइटिंग बनाता है। ये ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हर बार जब तुम नई सोच, नए एक्शन और पॉजिटिव बिलीफ रिपीट करते हो, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन मजबूत होता है। 21 डेज तक रिपीटेशन सबकॉन्शियस इसे डिफॉल्ट मान लेता है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स पर एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा गया, 21 दिन में ब्रेन किसी उल्टी रियलिटी को एडॉप्ट कर लेता है। यानी ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को रीराइट करने का सबसे गोल्डन फेज है। 21 दिन कंसिस्टेंसी, 22वें दिन तुम नया वर्जन बन चुके हो। पुराना डर नहीं, नई ताकत डोमिनेट करेगी। अब सब क्लियर है। तुमने देखा कि पुराने बिलीव्स कहाँ से आते हैं, तुमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है और तुमने जाना कि 21 दिन क्यों गोल्डन फेज है, क्योंकि यही वो समय है जो तुम्हारे माइंड के पुराने पैटर्न्स तोड़कर
नई रियलिटी एडॉप्ट करता है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या तुम रेडी हो अपने डर, अपने डाउट्स और अपने पुराने हैबिट्स को छोड़ने के लिए? 21 दिन, 21 छोटे स्टेप्स, 21 चांसेस अपनी ज़िंदगी को रीराइट करने के लिए। हर दिन अवेयरनेस, रीप्रोग्रामिंग और एक्शन। हर दिन खुद को मिरर में देखकर कहना, आई एम रेडी, आई एम कैपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। कभी कभी लगेगा कि आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, सीड मिट्टी में भी दबा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है। तुम्हारे अंदर वही ग्रोथ है, वही पावर है, बस तुम्हें अनलॉक करना है। तो आज से, अभी से अपने माइंड का क्रिएटर बनो, अपने सबकॉन्शियस माइंड का कमांडर बनो, अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनो। और 21 दिन बाद, सिर्फ 21 दिन बाद, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हारे पास सिर्फ एक सच होगा कि मैं बदल गया हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले ली है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो चलो शुरू करते हैं। आज से 21 दिन, सिर्फ तुम और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। रेडी? लेट्स गो।